अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। कुछ अपने जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अपने काम करने का तरीकाकार भी मैं आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ईमेल्स आ रही हैं, वो विजिट वीज़ा यूके का अप्लाई भी करना चाह रहे हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। अब बेसिकली यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बेसिकली आपको चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में बेसिकली चाहिए होते हैं। तो जिन लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें एक लिस्ट भेजी है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और वो चीज़ें आप पीडीएफ में मुझे सेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा जितना भी काम है यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का, आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू ही अप्लाई करें, लेकिन अगर मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो घर बैठे आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स थे वो अदर देन लाहौर के थे, पेशावर से थे, नौशहरा से थे, कराची से, गुजरांवाला से और मतलब डिफरेंट सिटीज़ से थे क्लाइंट, और जिनका स्टिल अभी मैं काम कर भी रहा हूँ। लाहौर के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं मिला भी हूँ। तो आप अगर मेरे ऑफिस आना चाहें, मुझसे मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर किसी और सिटी में जो लाहौर से दूर है तो फ़ोन पे हम बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे आपका वो सारा काम ईजिली हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे पीडीएफ में चाहिए होंगे, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब पीडीएफ में मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन देख के फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता हूँ, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी ले सकता हूँ। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में ही चाहिए होते हैं। इन पर्सन अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास आ सकते हैं। बाकी मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि मैंने इस टाइम पे अपना कोई इस तरह कोई कंसल्टेंसी का या ट्रैवल एजेंसी नहीं मैंने बनाई। मेरा ऑलरेडी पहले ऑफिस था, एक सॉफ्टवेयर हाउस है बेसिकली, तो वहाँ पे मैं काम अपना करता हूँ। तो बाकी किसी ने अगर आना हो तो वहाँ पे आके वो मुझे मिल सकता है, और कुछ क्लाइंट्स मुझे आके वहाँ पे मिले भी हैं, हमने बैठ कर डिस्कशन भी की है। तो अगर आप नहीं आ सकते तो आप जस्ट फ़ोन पे या ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपका वीज़ा भी अप्लाई हो जाएगा, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी भी किस्म की हेडेक नहीं होगी, सारा काम बड़ा स्मूथली हुआ है, पहले भी हुआ है, स्टिल अभी मैं कुछ केसेस कर भी रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कोई हेडेक परेशानी किसी किस्म की नहीं होगी, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट हो जाता है आजकल। व्हाट्सएप पे भी आप वॉइस मैसेजेस पे, कॉल पे आपको इजीली वो कम्युनिकेट बंदा कर सकता है। क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, कुछ दिनों तक मैं प्लान कर रहा हूँ यूके जाने का, तो यूके जाके भी मैं ये आपका काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारा काम बेसिकली ऑनलाइन होता है कि आपने वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो यूके वीआई की वेबसाइट से सारी वो आपने फिल करनी होती है, अपॉइंटमेंट भी आपने उसी तरह लेनी होती है। तो सारा जितना भी काम है बताने का मकसद ये है कि ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन काम के लिए आपको इन पर्सन आने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे वो सारा काम या कोऑर्डिनेशन जितनी भी है आपके वो बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूके के विजिट वीज़ा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो देखने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है, अपनी जो असेसमेंट है आपने खुद करनी है कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो एक दफ़ा मुकम्मल देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईजिली आप कर लेते हैं। लेकिन वो जो क्राइटेरिया है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, मेरे पास स्पॉन्सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो सारी बातों को एक दफ़ा देख के, अपना केस अच्छे तरीके से आप देख के, तो फिर इस ईमेल आईडी पे मुझसे रब्ता करें और फिर मुझे बताएं कि जी हम विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके थ्रू करना चाह रहे हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होती है, आप ईमेल करेंगे, फिर उसके बाद हम फ़ोन पे बात करते हैं, जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, तो उस कोऑर्डिनेशन से पहले एटलीस्ट आपकी असेसमेंट तो कंप्लीट हो गई हो। क्योंकि मोस्टली लोगों की ईमेल्स आती हैं कि जी मेरे पास ये क्राइटेरिया है, मेरी इतनी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो वो जब सारी चीज़ें मुझे भेजते हैं, फिर मैं ईमेल का रिप्लाई करता हूँ कि डियर ये आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हो रहा यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वो मेरे रिप्लाईज देखने के बाद कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हुए हैं, तो उनको मैं फिर से सॉरी कहता हूँ। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें खुद से कर लेते हैं और आप अपना देख लेते हैं केस कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो फिर इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे रब्ता करें और मुझे बताएं, मैं आपका केस फाइल कर दूंगा। आपको अपॉइंटमेंट तक किसी भी किस्म की कोई हेडेक नहीं होगी, अपॉइंटमेंट का भी जो लेटर है वो आपको मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट की डेट पे जाके आप अपने बायोमेट्रिक करवाएं
और आपकी पिक्चर्स होंगी, बायोमेट्रिक होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यूके के विजिट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम आजकल बड़ा शॉर्ट चल रहा है, विद इन 15 डेज़ 20 डेज़ डिसीजंस आ रहे हैं। और यूके की वीज़ा रेशो भी आजकल बेहतर जा रही है, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो रहा है। अगर समर का हम प्लान देते हैं, अगर अप्रैल में या मई में आप अप्लाई करते हैं तो आप जून का या जुलाई का प्लान दे सकते हैं कि समर हॉलीडेज़ के लिए हम यूके आना चाह रहे हैं, तो आप 10 डेज़ का या 15 डेज़ का प्लान दे सकते हैं। तो क्योंकि समर्स में वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट यूके आते हैं समर्स में, तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम होता है यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने केस को खुद से पहले देख लें और देख लें कि आप एलिजिबल हैं यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा केस स्ट्रांग है और मैं अप्लाई करूं यूके का विजिट वीज़ा, या मुझे अप्लाई करना चाहिए, अगर आप यूके का विजिट वीज़ा मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपना जो केस है कंप्लीट, आपकी जो प्रोफाइल है, आप करते क्या हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, तो ये 3-4 चीज़ें आप ईमेल में लिख के मुझे इस ईमेल पे फॉरवर्ड करें और मुझे बताएं कि जी मैं यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपके थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो फिर हम फर्दर उस चीज़ पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जी, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अपना भी टाइम, आपका जो कीमती है, मेरा भी कीमती है, इसलिए टाइम को ज़रूर बचाना चाहिए। तो आप अपने केस को खुद से देखें। अगर आपको लगे कि यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो ये तो सबसे बेहतर है। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगे कि मैं विजिट वीज़ा खुद से नहीं अप्लाई कर सकता और आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरे थ्रू यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझसे रब्ता करें, तो फिर हम कोऑर्डिनेट करके आपका काम भी हो जाएगा, आपका विजिट वीज़ा भी अप्लाई हो जाएगा, अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।